एक बार की बात है। श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, एक जिज्ञासा है मेरे मन में, अगर आपकी आज्ञा हो तो पूछ लूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम मुझसे बिना हिचक कुछ भी पूछ सकते हो। तब अर्जुन ने कहा कि मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई प्रभु। दान तो मैं भी बहुत करता हूं, परंतु सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं? ये प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि आज मैं तुम्हारी ये जिज्ञासा अवश्य शांत करूंगा। श्री कृष्ण ने पास में ही स्थित दो पहाड़ियों को सोने का बना दिया। इसके बाद वे अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, इन दोनों सोने की पहाड़ियों को तुम आसपास के गांव वालों में बांट दो। अर्जुन प्रभु से आज्ञा लेकर तुरंत इस काम को करने के लिए लग गए। उन्होंने सभी गांव वालों को बुलाया और उन्हें एक पंक्ति में खड़े होने के लिए बोल दिया। उसके बाद वो पहाड़ी को काट काट कर कुछ कुछ हिस्सा सारे गांव वालों में बांटने लगे। ये करते करते उन्हें 2 दिन और 2 रात गुजर गई। उन्होंने ये भी देखा कि कई गांव वाले उनकी जय जयकार करते हुए गांव में जाते और सोने का वो टुकड़ा रखकर वापस फिर से लाइन में लग जाते। अब ये देखकर भी अर्जुन ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उनके मन में अहंकार का भाव आ गया कि देखो, ये एक बार तो ले जा चुका, मैं इसे फिर से बांट रहा हूं, ये मेरी महानता है कि मैं इसे कुछ नहीं कह रहा। ऐसा अर्जुन सोचने लगे। और अर्जुन ने देखा कि वो लगातार पहाड़ी को काटते जा रहे हैं, फिर भी 2 दिन के बाद भी पहाड़ी में कोई बड़ा बदलाव तो हुआ नहीं। वो पहाड़ी तो उतनी की उतनी ही थी। तब अर्जुन श्री कृष्ण के पास गए और उनसे बोले, प्रभु, मैं तो थक गया, अभी मैं थोड़ा विश्राम करना चाहता हूं। मैंने काफी सारा सोना तो लोगों में बांट दिया है, लेकिन कुछ विश्राम के बाद दोबारा ये कार्य शुरू करूंगा। तब कृष्ण जी ने कहा, बिल्कुल अर्जुन, तुम आराम कर लो। श्री कृष्ण ने यह कहकर कर्ण को वहां बुला लिया और उससे भी वही बात कही कि कर्ण, इन 2 पहाड़ियों को आसपास के गांव वालों में बांट दो। कर्ण ने श्री कृष्ण की यह बात मानकर आसपास के गांव वालों को वहां बुलाया और सबसे एक बात कही, सुनो गांव वालों, ये जो सारी पहाड़ियां हैं ना, ये सब सोना तुम लोगों का ही है। तुम में से जिसको जितना चाहिए इस सोने को जाओ और अपने आप ले लो। ये कहकर कर्ण वहां से चले गए। तब अर्जुन ने बड़े गौर से इस बात को देखा और श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मेरे मन में तो ये बात आई ही नहीं। मैं तो खुद इस सारी की सारी पहाड़ी को काट काट कर सब लोगों में बांटने लगा था। मैं भी ऐसा करता तो मैं थकता ही नहीं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हें सोने का मोह हो गया था। तुम ये निर्णय करने लगे कि तुम्हें किस गांव वाले को कितना देना है, और देते हुए तुम्हारे मन में दान का भाव भी आया। तुम में अहंकार आ गया था। जबकि कर्ण ने वो पहाड़ियां सीधे गांव वालों के हवाले कर दी। ना तो उन्होंने किसी की जय जयकार सुनी, ना वो ये सुनना चाहते थे। और जब वो वहां से चले गए तब उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि कोई पीछे उनकी बड़ाई करे या ये कहे कि कर्ण कितने महान है। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। देखा आपने, श्री कृष्ण ने कितने प्यार से अर्जुन को समझाया कि दान करने का महत्व तभी होता है जब हम उसका गुणगान ना करें, वरना दान का क्या फायदा। इस लॉकडाउन के समय में आपने भी देखा होगा, कई लोगों ने दान तो बहुत किया, लेकिन उसके साथ सेल्फीज और फोटोग्राफ्स खिंचवाकर उसका खूब प्रचार किया। वो दान नहीं होता। कैसी लगी आपको आज की कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूं हिमांशु शर्मा, theastrologic.com पर। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहें theastrologic.com के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। धन्यवाद।